और तिरंगा पहली बार पाकिस्तान का झंडा छोटा हो गया और 418 फीट का आशिया का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा आज हमारे बॉर्डर पर लग गया और वो फहराने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं तो देखकर हैरान हो गया कि कितने हमारे जवानों में उत्साह था, कितने हमारे आए हुए लोगों के मन में उत्साह था। और NHI ने वो झंडा बनाया और उसका एशिया रिकॉर्ड हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वाभिमान एक एक मिनट में एक वहाँ का मिलिट्री का मेजर हाथ में माइक लेकर लोगों को उत्साहित करता था, लोग नाचते थे, लोग भारत माता की जय वंदे मातरम कह रहे थे और एक प्रकार से ऐसे जल्लोष का और राष्ट्रभक्ति का वातावरण था कि हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति प्रज्वलित हुई थी। और जो लोग नियम का उल्लंघन करते, रास्ता क्रॉस करते समय जाते, उनके फोटो निकालो। मैंने सब मीडिया को अनुरोध किया कि इनके फोटो छापो, ये कानून तोड़ने वाले कौन कौन हैं, ताकि उनको समझ में आएगा कि ये करना ठीक नहीं है। जो छोटे बच्चे उनको इसको सिखाओ। और ये कोई लड़ाई में, कोई आतंकवाद से लड़ते हुए कोविड में जितने लोग नहीं मरते उतने हमारे एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। ब्लैक स्पॉट को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आज देश की एकात्मता और अखंडता का जो संकल्प हम कर रहे हैं, देश की माटी को एकात्मता के साथ जोड़कर आत्मनिर्भर भारत को प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है। ये आत्मनिर्भर भारत सुखी, संपन्न और शक्तिशाली बनाने के लिए हमने जो संकल्प किया है उसमें अपघात मुक्त भारत, ये भी हमारा संकल्प है। उसी से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ऑटोमोबाइल मेरे अंडर आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ की थी और आज 12.5 लाख करोड़ की हुई। और मेरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर, अभी बीच में 7वें नंबर पे थे, फिर हम 4थे नंबर पे 3 महीने पहले थे, अब जापान को पीछे डालकर भारत 3रे नंबर पर आया। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर भारत और 4थे नंबर पर जापान। तो मैंने सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों को बुलाया और मैंने कहा ये फॉसिल फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल को छोड़ो, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, CNG, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, इस पे काम करो। और मुझे इतनी खुशी है कि मैं दिल्ली में, मेरे पास 3 कार है, मैं हाइड्रोजन के कार में प्रचार करता हूँ, चलता हूँ, मर्सिडीज से अच्छी है। किसान ने तैयार की हुई इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन के टोयोटा की इनोवा है जो 60% बिजली तैयार करती है। पेट्रोल का रेट 120 रुपये, इथेनॉल का 60 रुपये और 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है, यानी 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आया करके समझो आप। और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में घूमता हूँ मैं। अब ये बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे को कभी कभी पुलिस वाले मना करते हैं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता था। तो कोई तो भी पत्र भेजता है कहीं से ये होता है, तो वो बोलते सर नहीं, रिस्क मत लो। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये किराने का दुकान, ये मंगल कार्यालय, ये हो गया जमाने के धंधे। अब बिल्डर, डेवलपर, अब टेक्नोलॉजी में जाइए, इनोवेशन में जाइए, रिसर्च में जाइए, जो भविष्य में भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर उसमें काम करना चाहिए, मेरा आपसे अनुरोध है। और दूसरी बात मैं आखिरी आपको कहूंगा कि नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी मैं दिल्ली में एक UR2 करके रोड बना रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में। उसमें हमने 30 लाख टन दिल्ली का, गाजीपुर की टेकड़ी है कचरे की बड़ी, उसका कचरा डाल दिया, अहमदाबाद डोलेरो में डाल दिया। अभी हम नागपुर महानगर पालिका में ये कचरे से हाइड्रोजन बना रहे, ग्रीन हाइड्रोजन, CNG LNG बना रहे। और इसलिए वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर। और आप जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जिनके पास है, देखो रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट,
तो मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मैं उस समय महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था। यही रामटेक से आते हुए एक्सीडेंट हुआ था। पूरी गाड़ी ट्रक के नीचे चली गई और उसमें एक टायर था। वो नहीं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वगैरह लिखते रहते लोग। वो टायर में गाड़ी डैश हो गई और मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी लड़की, हम बच गए। वो टायर अगर नहीं होता तो हम पूरे कट जाते। और जब वो गाड़ी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई और हम सब लोग बच गए, तब मुझे सब लोगों ने पूछा कि ये आश्चर्य है कि ये एक्सीडेंट होने के बाद आप कैसे बच गए, क्योंकि गाड़ी तो पूरी सत्यानाश हो गया उसका। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि मैं जिन लोगों की सेवा करता हूं, जब मुझे थोड़ा, मैं अलग टाइप का हूं। मैं 40 साल से हूं राजनीति में, 45 मंत्री हूं, ये ऊपर मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता और मेरे को हार पहनाना पसंद नहीं है। अब मैं बोलता नहीं क्योंकि हार पहनने वाले की नजर फोटो की तरफ रहती है, वो मेरे बहाने अपना फोटो निकालता है, तो मैं किसको नाराज कैसे करूं। मैं तो मना ही नहीं करता, पर मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूं। मैं 40-45 साल में एयरपोर्ट में मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता। अब कुत्ता आने लगा क्योंकि मैं Z+ सिक्योरिटी में हूं, तो मेरे लेने के लिए 50 पुलिस वाले, कमांडो और एक कुत्ता घूमते रहता है, तो कोई नहीं आता। और कोई आया तो मैं उसको बोलता हूं काम धंधा नहीं है, क्यों आया तो। ना मैं किसी के पोस्टर लगाता हूं ना अपने लगाता हूं, पर लोगों का प्रेम मुझे बहुत मिला है। और मैं ये मानता हूं कि जब ये मैं सेवा करता था तो वो लोग मेरे पास आते थे, तो पहले गुच्छे लेके आते थे। ये हमारे शिव किशन जी को पता होगा, ये डिप्टी सिग्नल और पूर्व नागपुर में इनके फैक्ट्री के नजदीक एक यादव नाम का लड़का है। वो अभी तक मेरे साथ, उसने मेरे द्वारा करीब 1000 लोगों को, झोपड़पट्टी के लोगों को, छोटे बच्चों को लेके आया जिनके मैंने हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त कर दिए। वो बच्चा वही झोपड़पट्टी में घूमते रहता है, तो वो घर पे आता है तो पहले गुच्छे लेके आते थे। बोलो तो और ज्यादा पैसे क्यों, पैसा खर्चा किया, तो फूल लेके आते हैं। और जब मुझे फूल देते थे उनके आंखों में आंसू रहते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उन लोगों ने मुझे जो दुआएं दी, मुझे जो आशीर्वाद दिया, उसके कारण ही मेरी जान बची। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, वो अक्सर कहते हैं कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। और यही हमारा सबसे बड़ा ब्रीद है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। लोगों के पीछे मत लगो, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और आपके साधन संपत्ति को बहुत कमाओ, और उसका विनियोग गरीब के लिए, शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा के क्षेत्र में खुलकर मदद करो। भगवान आपको 10 गुना ज्यादा कमाई देगा। हमारे हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है कि वही मनुष्य है कि जो